बहस का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत तहसीन आपके साथ करूंगी, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो सेक्युलरिज्म की बात करती है और ये सेक्युलरिज्म संविधान संशोधन के जरिए जोड़ने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन जैसी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं वो सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म जैसा क्यों दिखता है? और क्या ना समझते हुए या ना चाहते हुए पोलराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं या हिंदू कंसोलिडेशन को, वोट बैंक को बढ़ावा दे रहे हैं राहुल गांधी? थैंक यू पूर्णिमा जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने भाजपा की प्रवक्ता का स्टेटमेंट सुना कि इसमें इसको कम्युनल क्या लगा। पहले तो ये सूत्रों के हवाले से स्टेटमेंट आई, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं कांग्रेस की। अगर मान भी लेते कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो क्या कह रहे वो कह रहे कि अगर किसी अल्पसंख्यक, खास करके अगर किसी समुदाय से वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मुसलमान से, उसके साथ इसलिए क्राइम होता क्योंकि वो मुसलमान है तो उसको एड्रेस कीजिए। अगर किसी ब्राह्मण के साथ क्राइम होता क्योंकि वो ब्राह्मण है, हमें बोलना चाहिए कि भाई ब्राह्मणों के साथ नहीं होना चाहिए क्राइम। ये जो डफली वाले और सारे जो वामपंथी जो झोला छाप लोग हैं वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते, तो हम कहते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर किसी दलित भाई या बहन के खिलाफ क्राइम होता तो हम कहते हैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी को इसलिए टारगेट करता है क्योंकि वो उसकी टोपी है, दाढ़ी है या कोई बुर्का पहनी है तो उसको बोलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? ये तो प्यार की बात है। जो नफरत है हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। क्या उन्होंने इस स्टेटमेंट में, जो सोर्सेस के हिसाब से स्टेटमेंट है, कहा कि उनका तुष्टिकरण करना चाहिए? अगर किसी के खिलाफ गलत होता है, पूर्णिमा जी, अगर आपके खिलाफ गलत हो क्योंकि आप एक महिला हो तो ये इसलिए गलत हो क्योंकि आप महिला हो। अगर हो कि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की, तो उस जब तक हम उस कोर चीज को एड्रेस नहीं करेंगे तो हम कैसे उस क्राइम के खिलाफ लड़ेंगे? तो ये तो हमारा कर्तव्य है, इसमें गलत क्या है? ये डफली वाले कहते हैं कि ब्राह्मणों को खत्म करना चाहिए, तो हम उनसे कहते हैं ना कि गलत चीज है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, आपके हिसाब से कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर सही इसमें क्या है? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर मुसलमान, अगर माइनॉरिटीज की बात करेंगे उसमें मुसलमान आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले भी आते हैं। तो अगर माइनॉरिटी को माइनॉरिटी कहकर संबोधित किया जाए और राहुल गांधी को लगता है कि नहीं नहीं माइनॉरिटी मत कहो, अल्पसंख्यक मत कहो, कहो मुसलमान है, तो ये तो आप एक पर्टिकुलर धर्म पर फोकस कर रहे हैं ना। और कांग्रेस क्या होती थी? कांग्रेस एक जन जन की पार्टी होती थी। मैं इसीलिए कह रही हूं कि ये सेलेक्टिव साउंड करता है। नहीं, मैं बिल्कुल 1984 में कांग्रेस के शासन के समय सिख दंगे हुए, माइनॉरिटी दंगे नहीं हुए। सिख भाइयों को पकड़ते उनका नरसंहार किया गया, उनको मारा गया। उसको आप माइनॉरिटी दंगे नहीं, सिखों को मारा गया, पकड़ते ढूंढ ढूंढ कर, टायर उनके गले में डाला गया। अगर किसी के खिलाफ क्राइम होता, कोई हमारे यादव समाज से कोई भाई आते, या फिर सिद्धार्थ भाई मुझे दिख रहे, तो यादव के खिलाफ क्राइम है। अगर कोई ब्राह्मण के खिलाफ है तो ब्राह्मण, जो क्राइम होता हमें उससे बोलना चाहिए। अगर वो हेट क्राइम है, अगर हेट क्राइम है किसी महिला, किसी ट्रांसजेंडर के खिलाफ, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, तो हमें बताना चाहिए क्राइम इसीलिए हुआ कि वो ट्रांसजेंडर है, वरना हम क्राइम से कैसे लड़ेंगे? क्राइम रोकना सरकार का कर्तव्य है। और 2026 के भारत में किसी के खिलाफ क्राइम नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से आता हो। मैं दोबारा से एक चीज कहता हूं, ये दफली वाले कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, हम ब्राह्मणों को वो लोग टारगेट करते, तो गलत है। वो ब्राह्मणों को टारगेट करते, वो सब हिंदुओं को नहीं करते, ब्राह्मणों को चुन चुन के टारगेट करते, तो हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर कोई मुसलमान को टारगेट करता बोलना चाहिए, कोई किसी दलित को टारगेट करता, महिला को, ट्रांसजेंडर को। और मुझे लगता है इससे ज्यादा देश को जोड़ने वाला, इससे ज्यादा सेक्युलर कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, अगर आदरणीय विपक्ष के नेता ने दिया है तो। नहीं, इससे अब सिद्धार्थ जी बताएंगे। सिद्धार्थ जी, स्वागत करती हूँ आपका। मुस्कुरा रहे सिद्धार्थ भाई, मेरी बात को मान रहे हो? मेरी बात को मान रहे सिद्धार्थ भाई। तहसीन कह रहे हैं कि इससे बड़ा सेक्युलर स्टेटमेंट नहीं हो सकता राहुल गांधी की तरफ से, और आपको लगता है कि खुलकर मुस्लिम फर्स्ट पॉलिसी पर निकल पड़े हैं राहुल गांधी। मैं पूर्णिमा जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो चुका हूँ तहसीन भाई की बात को देख करके, उनकी मासूमियत को देख करके। कितनी मासूमियत से समझा रहे हैं वो, उनके चेहरे पर भी है, उनकी आवाज में भी है। इससे ज्यादा सेकुलर कुछ नहीं हो सकता। माइनॉरिटी मत कहिए, मुसलमान कहिए। पारसी, सिख, जैन, बौद्ध वो थोड़ी है कुछ, मुसलमान कहिए। वोट बैंक की बात है ना, वोट बैंक तो केवल मुसलमानों का है, सरकारें तो केवल मुसलमानों के दम पर बनती हैं। वोट बैंक को तो एक को ही अपील करना है। ये आइसोलेशन में देखे जाने वाला स्टेटमेंट नहीं है। अगर देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो धर्म पंथ पर जाकर के इस प्रकार के बयान देने लगे
तो ये मानसिकता दिखाता है कांग्रेस पार्टी की अब वो क्या हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी आईएनसी नहीं बची। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये एमएमसी हो चुकी है, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस। और ये उसी मानसिकता से चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात, पूर्णिमा जी, आपको इनका इतिहास भी देखना पड़ेगा। जब एक प्रधानमंत्री, जो इनके आखिरी प्रधानमंत्री देश में रहे, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जब वो ये खड़े होकर के कहे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार केवल मुसलमानों का है, ऑन रिकॉर्ड कहा। अभी बड़ा तहसीन भाई समझा रहे थे अनऑफिशियल है, सूत्रों का है, तो ऑन रिकॉर्ड है ना बयान। वो देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहें कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इनके मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले खड़े होकर के कहें कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये कुछ दिन पहले का बयान है, ये किसी फ्रिंज एलिमेंट का नहीं है, ये इनके नेता का है। और उसको छोड़िए पूर्णिमा जी, ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लिया, असम में कितनी सीटों पर 95% सीटें जो कांग्रेस पार्टी जीत करके आई वो मुस्लिम सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 100% सीटें जो है जीत के आए वो मुस्लिम सीटें हैं। केरल के अंदर केवल 2 सीट ये हिंदू जीत कर, बाकी सारी, ये जब जो पार्टी ने एजेंडा सेट कर दिया हो कि हमको केवल एक वर्ग के तुष्टीकरण को करके ही अपनी राजनीति को चलाना हो, इस बयान को छोटे में नहीं आंका जा सकता। ये मेगा मुस्लिम प्लान है इनका देश के लिए, और ये देश को तोड़ने वाला प्लान है। तहसीन भाई, मासूमियत से मत कहिए। अगर आप पंथ के आधार पर बांटेंगे और काटेंगे, और देश की एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने देश पर 60 साल राज किया है, वो केवल एक पंथ विशेष की हितैषी बन करके उसके आधार पर नीतियां बनाएगी, ये देश को तोड़ने वाला और बांटने वाला प्लान है जिसको देश स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, और ऐसे में तो मेजॉरिटी कंसर्न्स भी फिर इग्नोर होते हैं ना तहसीन। देखिए पूर्णिमा जी, हर चीज एक कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है। कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जिन लोगों पे अटैक होते हैं, अगर यही बात, मैं बिल्कुल सिद्धार्थ भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, SC/ST एक्ट निकाल दीजिए। आप तो वैसे उनके तो खिलाफ हो, निकाल दीजिए। क्यों SC/ST एक्ट हम खिलाफ है तहसीन भाई, महिलाओं के लिए हम नहीं है विशेष, खिलाफ। क्यों क्यों आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? विषय नहीं है तो फिर आप जिनको आइडेंटिफाई करना है, जिन पे अटैक हुआ तो उनको बोलना पड़े। क्या 1984 के रायट, सिद्धार्थ भाई और आपका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्या वो एंटी माइनॉरिटी राइट था कि एंटी सिख राइट था? एंटी सिख राइट था, सिखों को चुन चुन कर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मुस्लिम भाइयों को मारा जा रहा है, बहनों को मारा जाए इसलिए क्योंकि उनके पास हिजाब पहनती है या वो कोई दाढ़ी या टोपी, तो बोलना चाहिए इसमें गलत क्या है? अगर ट्रांसजेंडर हो, किसी ट्रांसजेंडर पे अत्याचार होता है, इसलिए होते हैं ना क्योंकि अगर वो ट्रांसजेंडर उस वजह से पूर्णिमा जी, 10 सेकंड दीजिएगा। आइडेंटिफाई करे। अच्छा, ये जो प्रावधान है HM एक्ट, हिंदू मुस्लिम एक्ट, ये तो कानून में आता, कानून उसमें लिखता है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, तो इसमें गलत क्या? आप मुझे बताएं संविधान का कौन सा सेक्शन का उल्लंघन हुआ? ये तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 को ये बढ़ावा देता है, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन फिर रिप्रेजेंटेशन के नाम पे रिलीजियस मोबिलाइजेशन क्यों? बात तो ये है ना सिद्धार्थ। मैं पूर्णिमा जी छोटा सा उत्तर दे रहा हूँ। तहसीन भाई ठीक ठीक लगा लो, इतना आर्टिकल 14, 25 इतना आप मत कहो, ये सबका उल्लंघन है। आप कह रहे हैं किसी का नहीं, थोड़ा ठीक ठीक लगाओ, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं बताता हूं क्यों तकलीफ देता है। क्योंकि जिस नीति और सोच की आप बात कर रहे हैं, उसी नीति और सोच से आपकी सरकार सत्ता में रहते हुए 2012 के अंदर वो बिल देश के अंदर लेकर के आई थी कि अगर कोई दंगा होगा तो केवल जो दोषी होगा वो हिंदू होगा। ऑन पेपर, फ्लोर ऑफ द हाउस बिल लेकर के आया। झूठ बोल रहे हैं तहसीन भाई, फैक्ट चेक हो जाएंगे, मत करिएगा। बिल लेकर के आए, बिल लेकर के आए। मैं दूसरी बात पूछता हूं, मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं तहसीन भाई, आपने 3 बार उल्लेख किया कि देश के अंदर सिख नरसंहार हुआ। आप ही की सरकार के लोग उसमें शामिल थे, उनका कन्विक्शन भी हुआ, आपकी सरकार भी थी। वो सिख